यूपी में चुनाव का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव है। पहले फेज़ में नोएडा, गाज़ियाबाद इन इलाकों में चुनाव है और मैं इस समय नोएडा के सेक्टर 8 में हूँ और ये हरोला बाज़ार है, काफ़ी व्यस्त इलाका है। और मैं जानने की कोशिश करूँगा कि जिस तरह से नोटबंदी लागू हुआ, आम बजट आना, उसके बाद वोटिंग है, तो लोग पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं। और चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी तेज हो जाती है। यूपी में चुनाव को लेकर हमेशा से एक उत्साह होता है लोगों में और काफ़ी राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय होते हैं यूपी बिहार के लोग। और यूपी में चुनाव है, देश की दशा तय होती है, देश की दिशा और दशा दोनों तय होती है। तो मैं आज जानने की कोशिश करूंगा कि जो चुनाव की जबकि अब प्रक्रिया शुरू हो गई है, फर्स्ट फेज़ में चुनाव है, तो लोग किस तरह से सोच रहे हैं। ये बाज़ार है और काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ। देखिए हर तरह के लोग हैं और जो काम करते हैं और इस तरह से ये है कि काफ़ी बाजार। क्या लग रहा है नोटबंदी के बाद कुछ काम धंधे पर असर हुआ है आप लोगों का? अभी मैं अपने बिजनेस में हूँ, असर क्या होगा बोले। नहीं, नोटबंदी के बाद कुछ काम कम। अरे बहुत फर्क आ गया काम धाम में। तो नहीं बोले क्या दादी, किसको वोट देंगे इस बार? जिसको आप बोलोगे भाई उसको दे देंगे हम तो देखिए जनता जो है वो काफ़ी समझदार है। जो लोग भी ओपिनियन पोल कर रहे हैं, टीवी में दिखा रहे हैं, उसकी बातों पर मत जाइए। जनता बहुत समझदार है और वो अंतिम समय तक अपने फैसले को चुपचाप फैसला वो कर लेते हैं, तय कर लेते हैं और चुपचाप रहते हैं, क्योंकि उनको इसी समाज में रहना है। तो जो ओपिनियन पोल होता है वो हर चैनल का अपना अपना निजी कुछ विचार होते हैं, कुछ अपना एजेंडा होता है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो लोग जो है वो बड़ी होशियारी से जवाब देते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा और वो अपना फैसला कर चुके होते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है? अब जो जीतेगा वो तो सामने ही आएगा। तो कुछ तो मन बनाया होगा आप लोगों ने। क्या यूपी में इतनी सीएम साहब के घर में इतनी लड़ाई हो रही है? वो तो घर की लड़ाई है, 4 बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे जरूर। पहले कुछ लोग कह रहे थे कि महिलाओं, खासकर कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जब पिछली सरकार थी बीएसपी की तो अच्छा काम था। वो लग रहा है कि उनकी बातों में दम है। हाँ दम तो है, अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो क्या लग रहा है, साइकिल, कमल, पंजा और हाथी, क्या आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? वो तो उसी टाइम पता चलेगा जो होगा। तो ये टीवी वाले लोग अभी लगातार अभी से ही दिखा रहे हैं कि ये आ रही है, वो पार्टी आ रही है, इसकी सरकार बन जाएगी। क्या लग रहा है, सब हवा में बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो अपना आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ ही रहे हैं। जो आएगा वो तो सभी के सामने आएगा। आप लोगों ने तो कुछ मन बनाया होगा। मन बनाया है, जब जाएंगे तब सामने नतीजे आएंगे ही। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोई आपसे बात करे और आपको बताए। मुझे नहीं पता जो लोग ओपिनियन पोल करते हैं उनको जनता कैसे बताती होगी। मैं उन लोगों से बात करता हूँ और साफ साफ भी पूछने की आप कोशिश कीजिए तो वो बचते हैं। बचना भी चाहिए, इसी समाज में रहना है। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की पार्टी है, सब अलग अलग समर्थक हैं, हर पार्टी के समर्थक है। तो ये तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें हैं और इस तरह से अब ओपिनियन पोल भी आने लगा है। टीवी लगातार देख रहे हैं, अखबार रंगे जा रहे हैं। यूपी का चुनाव है, अखबार के जरिए, टीवी के जरिए लड़ा जाता है। नेशनल दस्तक की भी कोशिश है कि ग्राउंड पर जाकर जो ओपिनियन पोल है उनकी पोल खोली जाए और लोगों का ओपिनियन जो है वो आपको दिखाया जाए। यहाँ कुछ युवा हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि उन लोगों की क्या सोच है। क्या चुनाव आप लोग के यहाँ सबसे पहले चरण में होने वाला है? क्या कुछ मन बनाया आप लोगों ने? हाँ, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस बार चुनाव आप लोग यहाँ पहले दौर में है तो कुछ मन बनाया है? क्या लग रहा है, क्या इस बार सरकार रहेगी, नई सरकार बनेगी, क्या लग रहा है? बीजेपी तो रहेगी नहीं, पक्का है। बीजेपी नहीं रहेगी तो यूपी में तो बीजेपी है ही नहीं। कोई बात नहीं, तब भी नहीं रहेगी। और अखिलेश जी हैं, अखिलेश के घर में इतनी लड़ाइयाँ और ये क्या लग रहा है? वो लड़ाई अपनी जगह पे, कलेक्शन अपनी जगह पे। तो क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव आएगा? लोग कह रहे हैं कि पहली सरकार जो थी बीएसपी की वो बेहतर थी आएगा। और नोटबंदी का कुछ असर दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या बीजेपी को नुकसान हो सकता है उसका? 100% होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो होना चाहिए, क्योंकि इसमें आम जनता जो है ना पिसी है। अमीर आदमियों का कुछ भी नहीं हुआ है, गरीब आदमियों का नुकसान हुआ है हर तरीके से। और ये सरकार मोदी जी तो यूपी में चुनाव है, रैली कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता मेरे साथ है। जनता, ये तो मीडिया का उनका स्टंट है। सब हर आदमी कहता है मेरे साथ है, हर आदमी का यही कहना है कि मेरे साथ है। अच्छा, मैं जो लगातार मीडिया, अखबार जो ओपिनियन पोल बना रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? तो सब बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, लग रहा है कि वो ओपिनियन है या उनका अपना ओपिनियन है? उनका अपना पर्सनल ओपिनियन है। ये जनता उनसे खुश नहीं है। किसी भी पर कितना भरोसा करते हैं आप लोग?
टीवी का तो ये है, टीवी तो भैया जो पैसा लेता है वो दिखाता है टीवी का। देखिए एक जो मीडिया अवेयरनेस है, मीडिया को लेकर जो लोगों की समझ है वो भी बढ़ती जा रही है, और अब ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो, ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो, उसका लोग खेल समझने लगे हैं। तो इसलिए नेशनल दस्तक की कोशिश है कि कोई ओपिनियन न दिया जाए दफ्तर में बैठ के, ग्राउंड पे जाया जाए, लोगों से बात की जाए। कुछ लोग और बहस भी कर रहे हैं। क्या बहस कर रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, वो भैया बता रहे हैं इधर गए। क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? ये तो देखो युवा जागेगा मोदी भागेगा, ये तो पक्की बात है। क्या कह रहे हैं, कौन भागेगा? युवा जागेगा यूपी का और मोदी भागेगा। हाँ, युवा जागेगा मोदी भागेगा। और मिलीजुली प्रतिक्रिया है और सबकी राय आनी चाहिए, और यही मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो ओपिनियन पोल की पोल खोलती है। यही मिलीजुली प्रतिक्रिया ओपिनियन पोल की पोल खोलती है, क्योंकि लोग आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे नहीं पता टीवी रूम में बैठ के, न्यूज़ रूम में बैठ के लोग कैसे ओपिनियन पोल बना देते हैं। और लोग अब समझने लगे हैं कि अगर मीडिया कुछ दिखा रही है तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो किसी की साजिश है, किसी से मिली भगत है। तो ग्राउंड पे जाइए, कट टू कट लोगों से बात कीजिए, बहुत चीज़ समझने में आ रहा है कि लोग क्या सोच रहे हैं। बड़ा देश है यूपी, बड़ा राज्य है, बड़े देश का सबसे बड़ा राज्य, और चुनावी लिहाज से आप देखें तो यूपी की अपनी समझ है, यूपी की जनता की अपनी समझ है। राजनीतिक रूप से काफ़ी उर्वरक है यूपी की राजनीति अहम होती है। यूपी से ही केंद्र तक का रास्ता पहुंचता है, और केंद्र सरकार हो या अखिलेश जी की सरकार हो, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, बीएसपी के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। तो लोगों का जो नज़रिया वो जानना बहुत जरूरी है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? वो बताएं, मांग बताएंगे, वहाँ बात कीजिए, आप वहाँ बात कीजिए। मीडिया सही ढंग से इस्तेमाल करे, अगर सही मीडिया चले तो मोदी की सरकार गई। अगर मीडिया अपना सही रूप इस्तेमाल करे, समझ रहे हो ना, वरना मीडिया से ही जीतता है आदमी, मीडिया से ही हारता है। इससे बड़ा दंगा क्या होगा, नोटबंदी से बड़ा दंगा और क्या हो सकता है? क्या लग रहा है किसकी सरकार बनती दिख रही है इस बार? अरे साहब बहुत परेशान होंगे, क्या बताऊं मैं, बहुत दुखी हैं, समझ लो। इससे ज़्यादा क्या करेगी सरकार? अब क्या जान निकालेगी? निकाल ले, जान निकालेगी तो समझ लो, और क्या बताऊं। तो क्या लग रहा है जो जिस तरह से जो राज्य में सरकार है, जनता, वो इतनी लड़ाई हो रही है उनके घर में, उसका कुछ असर पड़ेगा? अरे असर क्या आएगा भैया, बहुत असर आएगा। अब क्या बताऊं मैं, समझ लो सरकार सुनिए नहीं रही है, मरवा दिया, समझ लो धंधा चल नहीं रहा, रोटी कहाँ से खाएं, समझ लो पैसे मिल नहीं रहे, हंगे के जाए बल दो के बाय बल दो। अरे मोदी जी ने बहुत परेशान तो करा। कुछ लोग तो कह रहे हैं नोटबंदी, मोदी जी तो रोज कह रहे हैं कि नोटबंदी में जनता उनके साथ है। साथ अरे भैया सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब परेशान। जो अब बड़ा आदमी कोई खड़ा है, बैंक में नहीं खड़ा, सब पब्लिक आदमी खड़ी है। कहाँ से बड़ा आदमी कौन सा खड़ा है? उनके घर में 50-50 लाख रुपये पकड़े जा रहे हैं, करोड़ रुपये कहाँ से पकड़े जा रहे हैं वो? क्या लगा नोटबंदी का असर होगा चुनाव पर? नहीं होगा। क्या लग रहा है, लोग बीजेपी के साथ है, किसके साथ है? पर बीजेपी के साथ ही होंगे। नोट तो जब सब कुछ सही होता जा रहा है, धीरे धीरे हर चीज़ पैसा मिल रहा है, सबका काम निकल रहा है, किसको पैसे की, किसी को परेशानी, किसी को नहीं। 2-4 दिन की परेशानी, अगर व्यवस्था सुधारनी, थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। परेशानी नहीं, बहुत तगड़ी परेशानी है। 2-4 दिन की परेशानी गरीब आदमी को है, बड़े आदमी को करे। क्या लग रहा है आपको, परेशानी है नोटबंदी से? जब से नोटबंदी हुई है ना, दुकानों की बॉन्डिंग नहीं हो रही है, पूरे दिन खाने को लाले पड़े हैं। आपके घर कोई परेशानी नहीं हुई है? बड़े बड़े लोगों को नहीं होगी, गरीब। क्या लग रहा है वोट देते समय भी याद रहेगा नोट? याद रहेगा। तो देखिए चुनाव में जो ओपिनियन पोल बनता है उसके एकदम उलट लोगों का ओपिनियन होता है। और अब तो, पहले तो लोग परहेज करते थे, कई लोग बोलते भी हैं कि किसको वोट देना है। तो जनता साफ है, आप सोचते रहिए, समझते रहिए, लेकिन जो मुद्दे हैं, नोटबंदी से लोगों को परेशानी हो रही है। सूबे में जिस तरह से विकास होनी चाहिए थी, उस तरह से जिस तरह से पारिवारिक कलह है समाजवादी पार्टी का, वो चरम पर है। बीएसपी के लिए बहुत अहम चुनाव है, बीएसपी के लिए बहुत अहम चुनाव है। क्या लग रहा है आप लोगों को कि सारी पार्टियां कह रही कि हमारी सरकार बनेगी, क्या आपको क्या लग रहा है? ये बोला मैं साहब, बोलो क्या बोल रहे हो? आप लोग बोलना नहीं चाहते कुछ? आजकल डर का भी माहौल है ना, आजकल लोग बोलने में भी पार्टी के बारे में बोलेंगे, वही पार्टी कहेगी इसका कैंडिडेट है, इसके बारे में बोल रहा है, दूसरों को तकलीफ है। ये मत बताइए, ठीक है, वो तो एक डर का तो माहौल पैदा करने की कोशिश की। एक नया ट्रेंड है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि मन में कुछ है, लोग उसको बयान नहीं करना चाहते, उनकी अपनी भी मजबूरियां हैं, हालात ऐसे बना दिए गए हैं। और यूपी में खासकर थोड़े ऐसे हालात हो जाते हैं चुनावों के समय कि लोग बहुत नफ़ा नुकसान देख के, सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन वो मन बना चुके हैं। और जो लगातार ओपिनियन पोल दिखाए जा रहे हैं, उसके उलट लोगों की ओपिनियन बहुत अहम है,
नोटबंदी को लेकर लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया है। ज़्यादातर लोग मुझे ऐसे मिल रहे हैं जिनको लेकर उनके मन में नाराज़गी है। काम धंधे वाले लोग हैं, उनका काम धंधा चौपट हुआ है, तो उसको लेकर एक नाराज़गी है लोगों में। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या होगा? इस बार जो भी होगा वो भैया अभी हम कैसे बता सकें। नोटबंदी का कुछ असर देख रहे हैं? नोटबंदी का तो असर पब्लिक पर तो भरी है, बहुत ज़्यादा परेशान तो सारे हुए तो हैं। पीएम तो कह रहे हैं कि इस बार नोटबंदी के लिए जनता उनके साथ है। नहीं, वो पीएम साहब जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक तो सारे लाइन में खड़े होकर तो परेशानी तो झेले हैं पब्लिक। और ये जो अखिलेश जी के परिवार में इतना कलह है, लगता है उसका भी चुनाव पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, क्योंकि चुनाव पर इसका तो असर पड़ेगा। जो कि फूट हो गई दोनों बाप बेटे में तो असर बहुत फर्क पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको क्या होगा इस बार चुनाव में? किस चुनाव में बढ़िया होगा? नोटबंदी का कुछ असर होगा? नोटबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को भी। गरीब आदमी को थोड़ी परेशानी हुई है, बाकी काम आगे तक बढ़िया ही किया, बुरा नहीं किया इन्होंने। बुरा नहीं किया। तो नोटबंदी के लेकर भी अपनी अपनी लोग की राय है। यूपी में चुनाव है, नोटबंदी लागू किया गया, क्या लग रहा है? कोई भी आ रहा, अपने को फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी तो वैसे ही सत्यानाश कर दिया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कैसे कहें, जैसे कहेंगे वैसे ही बतला दे। आप जैसे कहेंगे वैसे हम कर लेते हैं। नहीं, आप बताइए। कहाँ से हर चीज़ के लिए तरस रहे हैं। नोटबंदी का बहुत असर हुआ है। बहुत ज़्यादा। बच्चे जो है 3 दिन में हॉस्पिटल में पड़ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं आया। काम धंधा एकदम चौपट हो गया। काम धंधा तो है ही नहीं, पसीना ठंड में। मोदी जी तो कह रहे हैं कि चुनाव में जनता उनके साथ मोदी है। ये कह रहा है कि हम चाय बेच के पीएम बने, हम तो कह रहे हैं कि हम कुछ करके पीएम नहीं बन पाए। अब बोलो, अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, वो हिंदुस्तान को क्या संभालेगा? परिवार तो ये देखिए, नोटबंदी को लेकर जो है वो लोग जो हैं, जो काम वाले हैं, दुकानदार हैं, वो बहुत नाराज़ हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है, नोटबंदी का असर है बाजार पर? बहुत ज़्यादा असर है। काम धंधा क्या? बहुत कम। जैसे मान लीजिए परचून की दुकान वाला कोई 1000 रुपये कमाता था, आज उससे जाके पूछो तो 500, 400, 300 रुपये कमाता है सुबह से शाम तक। ठेली वालों की दुकानदारी अच्छी होती थी, उसमें ये लगता है कि जैसे कि सुबह से शाम तक 1000 रुपये कमाई करता था, वो 200-300 रुपये कमा रहा है 11 बजे तक। चुनाव में भी असर दिखेगा नोटबंदी? बिल्कुल दिखेगा, 100% दिखेगा। क्या लग रहा है, घर में जो लड़ाई है उसका भी असर है? हाँ बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। तो क्या आसार क्या लग रहे हैं? आसार क्या, अब वो उस टाइम आने पर ही पता चलता है, क्योंकि जनता एकदम इधर से उधर हो जाती है, डमक जाती है लोटे की तरह, एक इधर से इधर से उधर हो जाती है। तो ये देखिए, जो भी ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं ना, उन पर अगर लोगों से बात करेंगे, ग्राउंड पर आएंगे, लोगों का ओपिनियन जानेंगे, तो आपका भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि अब जनता बहुत समझदार है, राजनीतिक रूप से बहुत समझदार है। वो अपने पत्ते नहीं खोलेगी, अंतिम तक वो पत्ते नहीं खोलते, क्योंकि उसे उसी समाज में रहना है जहाँ हर जाति, मजहब, धर्म के लोग हैं। साथ में रहना है, साथ में काम करना है। वोट उनका लोकतांत्रिक हक है, वो उस हक को पूरा भी करते हैं, वोट भी गिराते हैं, लेकिन बहुत समझदारी से। और जो लोग भी ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि ये पार्टी जीत रही है, वो पार्टी जीत रही है, इतनी सीटें आ रही है, मुझे नहीं लगता वो कैसे दिखा रही हैं और इसके पीछे का सच क्या है। क्योंकि ओपिनियन पोल को लेकर और जनता का ओपिनियन, दोनों में बड़ा फ़र्क है। लोग कोई खुल के बात नहीं करता, मुद्दों की बात करता है। नोटबंदी से लोग परेशान हैं, जो परिवार में झगड़ा हो रहा है उस पर भी लोग नज़र रख रहे हैं। तो बहुत मतलब धैर्य रखना होगा आपको। 11 मार्च जो वोटों की काउंटिंग की तारीख तय की गई है, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि उससे पहले जो भी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, उस ओपिनियन पोल का एक अपना मकसद है, उसका खेल समझिए और जनता का जो ओपिनियन है उस पर जाइए, उनके दुख दर्द को समझिए, तब आपको लगेगा कि यूपी में इस बार क्या होने जा रहा है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, नोएडा।